आपने हिंदू महिलाएं एवं युवतियों के साथ लव जिहाद के मामले तो कई बार सुने ही होंगे, पर राजधानी भोपाल में पहली बार युवक के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। फरियादी ने अशोका गार्डन थाने में आवेदन दिया है कि उसकी पहचान उसकी ही कॉलोनी की रहने वाली श्रेया नामक युवती से हुई और वह एक दूसरे के दोस्त बन गए। उसके बाद उनका मिलना जुलना होने लगा। इसके बाद श्रेया फरियादी युवक पर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं हुए। श्रेया झूठे केस में फरियादी युवक को फंसाने की धमकी के साथ ही ब्लैकमेल भी करने लगी। शादी नहीं करने पर हाथ की नस काट लेने, फांसी लगाकर जान देने और सुसाइड नोट में युवक का नाम लिख देने की धमकियां देने लगी। यही धमकियों के चलते श्रेया ने 6 मई 2025 को मिलने बुलाया। श्रेया ने बोला कि अभी तुम सिर्फ मंदिर में हार फूल डाल दो, जब परिवार राजी हो जाए तब शादी कर लेना। युवक ने बताया कि इन्हीं धमकियों के कारण उसने मंदिर में हार फूल डाल दिए। बाद में पता चला कि श्रेया मुस्लिम है, उसका असली नाम नीलोफर आसिफ है। श्रेया की शादी हो चुकी है तथा उसके 3 बच्चे भी हैं। ये बात श्रेया ने युवक से छुपाई थी। फरियादी ने बताया कि उसके बाद श्रेया लगातार उस पर हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगी। श्रेया उर्फ नीलोफर ने कहा कि उसे तीनों बच्चों को पिता का नाम देना पड़ेगा। वहीं श्रेया ने अपना आधार कार्ड भी फर्जी बनवा रखा है। वहीं फरियादी ने बताया कि श्रेया उर्फ नीलोफर 18 मई 2025 की रात्रि करीबन 9 बजे गुंडों को लेकर उसके घर आई। गुंडों ने युवक और उसके भाई का मोबाइल छीनकर उनके साथ मारपीट की और जबरन अपहरण करके भानपुर ब्रिज के पास ले गए। श्रेया उर्फ नीलोफर के साथी गुंडे युवक पर मुस्लिम धर्म अपनाकर मुस्लिम रीति रिवाज के साथ श्रेया उर्फ नीलोफर से शादी करने का दबाव डालने लगे। खुलासा न्यूज़ के पत्रकार संजय सराठे ने महिला श्रेया उर्फ नीलोफर आसिफ से अपना पक्ष रखने की बात कही तो श्रेया उर्फ नीलोफर आसिफ मीडिया से बचती हुई नजर आई। जब इस संबंध में अशोका गार्डन थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों के आवेदन हैं, दोनों आवेदन पर जांच चल रही है। और क्या कुछ कहा फरियादी युवक ने, देखिए खुलासा न्यूज़ की इस विशेष खबर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर सिलावट है। अभी आप आज अशोका गार्डन थाने आए हैं, किस संबंध में आए हैं यहाँ पर? जी, मुझे एक लड़की कई साल से हैरेस कर रही है, उसके संबंध में मैं आया हूँ यहाँ पे। अभी कल मुझे 6 तारीख को ज़बरदस्ती उठा के मेरी शादी कराई गई। धमकी से उठा के लेके गए थे आप? ये मुझे मेरे घर से उठाया था, तो वहाँ से लेके मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई है। नीलबढ़ पे कोई मंदिर है, वहाँ से मेरी शादी कराई और फिर मुझे साथ रहने का प्रेशर देने लगी। और कल मैंने इसको घर पे जाने से मना किया तो ये मुझे धमकी देने लगी। वो लक्ष्मण रेखा करके एक पॉइज़न होता है, वो खाने की धमकी दी मुझे और मैं फिर भी नहीं गया तो ये 8-10 लड़कों को लेके मेरे घर पे आई और मुझे उठा के ले गई भानपुर ब्रिज पे। वहाँ मुझे धमकाया गया और वहाँ मुझसे बोला गया कि मुझे तुम्हें परिवर्तन करना पड़ेगा और मेरे बच्चों को अपने यहाँ रखना पड़ेगा। महिला अदर धर्म की है? जी, महिला मुस्लिम है। मुस्लिम है जी, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही बताया है इनने। पहले मुझे यही पता था कि श्रेया है, ये हिंदू है। अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि ये मुस्लिम है। अच्छा, आपका कांटेक्ट कैसे रहा? किस टाइप में उनकी चर्चा हुई आपकी, कब हुई? जी, 2021 में हम लोग रहते थे, तो नीचे हम रहते थे, ये ऊपर रहते थे। ये केयर टेकर हुआ करती थी वहाँ की, तो नॉर्मली फ्रेंडशिप हुई थी। उसके बाद से अटैचमेंट हुआ इमोशनल, क्योंकि इन्होंने बोला कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो इस टाइप से थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट हुआ। मैं इसकी हेल्प करने लगा, तो फिर इस तरीके से मेरे साथ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके हम थोड़े अटैच हुए। फिर इन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे भाई ने बोला कि भैया तू दूर रह, तो जब मैंने कटना शुरू किया, दूर रहना शुरू किया, तब से ये मेरे ऊपर हावी होने लगी। सर, किस प्रकार का हावी होती थी? मुझे आए दिन धमकी देती थी, तू आ रहा है कि नहीं, मैं फांसी लगा लूँगी, तू आ रहा है कि नहीं, मैं हाथ काट लूँगी, तू आ रहा है कि नहीं, मैं तेरे घर चली जाऊँगी, तू आ रहा है कि नहीं, मैं तेरे बाप को बता दूँगी, घर लेके लड़कों को लेके पहुँच जाऊँगी। इस टाइप से धमकाती है। तो अब आप थाने में आए थे, थाने में क्या आवेदन दिया है अभी? थाने में मैंने यही आवेदन दिया है जो बताया हुआ है, इसी विषय में दिया हुआ है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। जो शादी हुई है उसे निरस्त किया जाए। वो शादी मेरे प्रेशर में की गई है, मुझे डरा धमका के की गई है। तो आपके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का प्रेशर बनाया था? किस टाइप की धमकी दी गई थी जिससे आप डर के? मैं तुम्हारे घर पे चली जाऊंगी। अच्छा। मैं तुम्हारे बाप से बोल दूंगी, इस टाइप से। और फिर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर कर रही हैं, तो मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। आपने शादी कहाँ पे की थी? आर्य समाज के मंदिर में। किस जगह?
ये अपना आर्य समाज का मंदिर है नीलबढ़ पे, साक्षी ढाबे के सामने साइड। मुझे ज़बरदस्ती मार के मारने की धमकी देके की हुई है। आपको कैसे पता चला कि जो युवती है वो मुसलमान है? जी मुझे उसने कुछ दिन पहले ही बताया। अच्छा, आपको बताया था? तो शादी से पहले बता दिया था नहीं, या बाद शादी- में बताया है। अच्छा, बाद में जी, बताया। क्योंकि शादी में इसने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो हिंदू वाले लगाए हैं। अच्छा, शादी के जो सर्टिफिकेट आपको मिला है हाँ। उसमें हिंदू का विवरण दिया है। हाँ तो इसका बारे में आपने जब पूछा उनसे तो उन्होंने क्या बोला कि मैं मुसलमान हूँ? हाँ जी। और आगे क्या हुई कहानी? आगे की कहानी यही है सर, मैं जाने के लिए मना किया तो मुझे कल उठा लिया लड़कों ने। तो आपको कहाँ उठा के लेके गए थे? भानपुर ब्रिज के नीचे कोई कैफ़े था, वहाँ पे बैठा के रखा। वहाँ मेरे भाई को भी मारा, मुझे भी थोड़ा मारा। मेरे भाई के ओट से खून भी आया था, तो मैंने बोला खून आ रहा है तुझे, तो ये बोला इससे नहीं आते खून, इससे ऐसे खून नहीं आता। उसने इधर पे दिखाया कि इधर उसके चाकू रखा था, लड़के के आपने चाकू। आवेदन दे रहे हैं थाने जी। में, पहले भी आवेदन दिया था। जी। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या मदद मिली आपको? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है सर। क्या चाहते हैं बाद में? मेरे जो फ़ोन उसने जब छीने थे, जब मुझे ले जा रही थी, मेरे और मेरे भाई का फ़ोन छीना था। मेरा फ़ोन तक नहीं मिला है अभी तक। और मेरी एक रिंग थी, इंगेजमेंट रिंग थी एक्चुअल में। अच्छा, तो आपकी जी, मेरी शादी होने वाली थी। तो शादी से उससे पहले इसने मेरे साथ ऐसा एग्रीमेंट किया कि मैं सब होने दूंगी, तुम मुझे मतलब ऐसा मत करना मेरे साथ। अच्छा, मतलब शादी कर लो, मैं सब कर। हाँ, इसने ऐसा किया। तो तुम्हारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है जी। कि शादी करो मुझसे हाँ और किसी से नहीं। हाँ, फिर शादी मेरे से मैंने ऐसे एग्रीमेंट में की कि ये आगे से मेरे से कुछ नहीं बोलेगी। मैंने, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट भी हैं, मैं अटैच करवा दूंगा। बाकी मेरी इंगेजमेंट रिंग भी इसके पास है, मेरे भाई का, और मेरा फ़ोन भी इसके पास है। अभी तक मेरे फ़ोन में काफ़ी प्रूफ्स भी हैं। अभी वो फ़ोन अगर मुझे मिल जाए तो उसमें मैं प्रूफ दे सकता हूँ। बाकी जो मेरे पुराने फ़ोन में थे वो तो मैंने दे दिए हैं। अब नए फ़ोन के मैं अगर उसने डिलीट नहीं किए होंगे तो मैं आपको क्लियर पूरे सारे दिखा सकता हूँ। जिन्होंने आपको घर से उठा के लेके गए थे, भानपुर में मारा गया जी। था, क्या उन लोगों को आप जानते हो? मैं शक्ल देख के पहचान सकता हूँ। अच्छा, जी, मतलब जानता नहीं, मैं लड़कों को नहीं जानता। तो आपको ये कंफर्म है कि इन्हीं के माध्यम से, जो युवती है इन्हीं के माध्यम से वो आए थे? जी बिल्कुल, महिला साथ आई थी, साथ मुझे में- कॉलर पकड़ के कॉलोनी के बाहर तक लेके गई है। फिर वहाँ लड़के पहुँचे हैं, मीनाल गेट पे सीसीटीवी भी होंगे जहाँ मुझे घसीट के ले जाए जा रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।